want to play games like Dragon Ball Z and other games which are very interesting on your simply mobile phone, then you can check this application. X7 Game is China's professional welfare mobile game platform. The platform has a variety of games and is committed to providing players with the most direct and maximum gate benefits and recharge discounts. Players can directly enjoy recharge discounts, gift packages, vouchers and other benefits. Up to 99% of the recharge amount can be reduced and a recharge of 100 yuan only cost 1 yuan. So link in the description, let's check out. अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर एक पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको इंशाल्लाह 50,000 रुपीज तक का कॉस्ट कर लेगा। तो वीडियो को अपने एंड तक वॉच करना है ताकि आपको तमाम स्पेसिफिकेशन समझ में आ जाए और साथ में जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो भी आपके माइंड में क्लियर हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो फटाफट से कर दे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन कर दें प्रेस। इसके अलावा कर दो भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो, वहीं पे क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कमाल की वीडियो को। तो टाइम वेस्ट नहीं करता सीधा तो यहाँ पे अपने प्रोसेसर की तरफ। प्रोसेसर जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो कोर i5 का 4th जनरेशन यूज करने वाले हैं। वैसे तो हम i5 का 3rd भी यूज कर सकते हैं ताकि हमारी कॉस्टिंग कम हो, लेकिन मेरा अकॉर्डिंग i5 4th इज बेस्ट ऑप्शन ताकि आप इन फ्यूचर i7 4th में अपग्रेड करके अपनी परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। मदरबोर्ड आप यहाँ पे H81 यूज कर सकते हैं जो कि कस्टम बिल्ड की तरफ आ जाएगा, वरना मेरा अकॉर्डिंग आपने प्री बिल्ड की तरफ जाना है जस्ट बिकॉज ताकि आपको कॉस्ट कम से कम पड़े और फायदा भी हो यार। वरना आप ऑब्वियसली अगर प्री बिल्ड के अलावा कस्टम की तरफ जाना चाहते हैं तो आप कस्टम बिल्ड में भी इसको कंसिडर कर सकते हैं H81 लगाकर। रैम यहाँ पे अपने सिंपल 8GB यूज करनी है, एटलीस्ट 1600 मेगाहर्ट्ज की हो एंड भाई हर चीज चेक कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे बात करें हार्ड ड्राइव की तो 500GB की हमने यहाँ पे हार्ड ड्राइव यूज करनी है। 128GB की यहाँ पे SSD होने वाली है। पावर सप्लाई अपने 500 वॉट की यूज करनी है जो कि 80+ हो एटलीस्ट, ताकि पावर सप्लाई की तरफ से आपको किसी किस्म की शिकायत ना मिले। केस यहाँ पे ऑब्वियसली नॉर्मल ही होगा, अगर आप चाहे प्री बिल्ड की तरफ जाए या कस्टम की तरफ केस आपने नॉर्मल ही रखना है और नॉर्मल ही होगा। बाय द वे प्राइस की बात करें तो ये पीसी आपको पूरा अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट करेगा 25,000 रुपीज से लेकर 26,000 रुपीज तक का, एंड यही इसकी प्राइस वैसे बेस्ट है और इतनी प्राइस में मिलता है। अगर तो उसे महंगा देने को मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपका इशू है, और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पीसी और महंगे तो आपने मजबूरन i5 3rd की तरफ जाना पड़ेगा। खैर बात करते हैं सीधा ग्राफिक्स कार्ड की। ग्राफिक्स कार्ड के लिए जो बजट बचता है हमारे पास वो 24 से लेकर तकरीबन 25,000 बचता है, और इसी रेंज में आपने GTX 1060 बाय कर लेना 3GB वाला वर्जन। काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है एनवीडिया की तरफ से और परफॉर्मेंस आपको अच्छी देगा। अदरवाइज अगर आपको RX 580 8GB वर्जन मिले जो कि काफी थोड़ा मुश्किल है, अगर तो मिल जाता है इस रेंज में आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं, वरना लास्ट में अपना ऑप्शन RX 580 4GB वाला वर्जन रखना है जो कि पूरी बिल्ड के लिहाज से आपको कॉस्ट करता है और परफॉर्मेंस भी आपको डिसेंट प्रोवाइड करेगा इस पीसी को लेकर। बाद में अगर फ्यूचर ऑप्शन बात करें तो आप सिंपल यहाँ पे रैम इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोसेसर इंक्रीज कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड ऑपरेशन थोड़ी बाद में आ जाएगी क्योंकि जाहिर सी बात है ग्राफिक कार्ड कौन ही चेंज करेगा जल्दी। तो यही बिल्ड है यहाँ पे। परफॉर्मेंस की बात करें तो इंशाल्लाह आपको सही परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर लेगा। फॉर द बेंचमार्क्स बेहतर ये है कि आप यूट्यूब पर जाएं, तमाम स्पेक्स पुट कर दें एंड वहाँ पे आपको बेंचमार्क देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट वैसे ही बेंचमार्क्स आपको इन गेमिंग भी देखने को मिलेंगे। तो ये था आज की वीडियो में, बाकी ऐप को चेक करना मत भूलिएगा। तो हाजिर हूंगा मैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।